आगे मत बढ़ो, वहीं आ रहे हैं, आगे मत बढ़ो। बताते रहो अपना नाम बोलते रहो। चलो जी, नाम नहीं बोलिए आप लोग आ रही हो क्या फोटो? कहाँ है? लाइए लाइए पीछे ले आओ, पीछे ले आओ। कहाँ है? अरे देख फोटो लगा। जय सतु जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रदेश पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद। आदेश शुक्ला विजय पाठक सत्ता में रहे हैं तब तक भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे रहे। कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, मोदी जी से पहले 4-4, 5-5 मंत्री जेल में रहे। मोबाइल वाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो मंत्री जी जेल चले गए। कोयला घोटाला हुआ तो मंत्री जी जेल चले गए। और कॉमनवेल्थ के खेल हुए तो खेल में भी खेल हो गया। मंत्री जी भ्रष्टाचार के कारण जेल के सीटों पीछे चले गए, तब उन्हीं की सरकार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार पारदर्शिता के साथ चल रही है। एक नाखून के बराबर भी आरोप नहीं लग पाया है। ये गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार। राजेश वर्मा जी ने आप सबके चरणों की सेवा की है। ज्ञान तिवारी जी ने आप सबके चरणों की सेवा की है। इसलिए आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। राजेश वर्मा जी दिल्ली में जाकर आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं। सीतापुर कैसे बने, सीतापुर विकास के मामले में नंबर 1 पर कैसे आवे, इसकी चर्चा राजेश वर्मा जी, ज्ञान तिवारी जी करते हैं दिल्ली और लखनऊ में बैठ करके। जबकि विपक्षी दल के लोग केवल वोटिंग के बेरा से दिखाई पड़ते हैं, इसके बाद अपना घर में सोवत को काम नहीं है। आप लोगों को एक एक वोट राजेश वर्मा जी को देना है और कमल के आगे बटन दबा करके मोदी जी को जिताना है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना। मोदी जी के गले में जब जीत का माला पड़ेगा, 400 कमल पड़ेंगे, तो सीतापुर का कमल सबसे बड़ा होना चाहिए। इसलिए एक तरफा वोट राजेश वर्मा जी को। पहले आप अंतर देखिए, 2014 के पहले आतंकवाद आओगे तो बताएंगे आखिरी चेतावनी है पाकिस्तान। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम दुश्मन को घर में घुस करके मारेंगे, और पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों के 400 अड्डों को नष्ट करने का काम हमारी सेना ने किया। जहाज लेकर के हमारे सेना के अधिकारी गए थे, याद है आप लोगों को? लंबी मूछ वाले, क्या नाम था उनका, याद है नाम उनका? जब पाकिस्तान में वहां जहाज फंस गया तो पूरे देश के लोग कहे अभी गए, अब फंस गए पाकिस्तान का काटना। और खेलन बनेबे हो और होली खेलत हो और पाकिस्तान से मैच जो तो धुकुर धुकुर हो गया। सट्टा लगे कि नहीं हो गया कि नहीं, बताओ ना। तो वापस नया सूट पहन करके आते पाकिस्तान की सीमा से हम लोगों ने अपनी आंखों से इसका काम कर दी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। भारत के हजारों की तादाद में और
अधिकार था वोट प्रदान करेंगे। ये मैं आज राजेश वर्मा जी आपके भाई है, ज्ञान तिवारी गए मेरा ठीक हुई हो कि पहले राजेश वर्मा जी का जीते हो आपके चरणों की सेवा फ्री में करने को तैयार है। कभी भी लखनऊ आइएगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। की जाएंगी पर्चियां वितरित के साथ साथ हमारी संगठन ने एक ऐसी स्लिप भेजी जो प्रत्येक व्यक्ति के नाम से अपील भी आई है और उनके नाम से सीधा सीधा संबोधन भी है, वो भी पर्ची के साथ बटना है। आज वो पेपर हमारे कार्यालय में आ गए हैं। सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे सेक्टर के संयोजक, सभी हमारे बूथ के अध्यक्ष और सभी हमारे पन्ना प्रमुख इस चीज को गौर से सुन ले। जब हम पर्ची वितरित करने अपने वोटर को जाएंगे तो उसके साथ उस वोटर के नाम से छपी हुई अपील भी आपको अनिवार्य रूप से देनी है। वो आज अपने कार्यालय, चुनाव कार्यालय पर वो आ चुका है मटेरियल, वो आप लोगों को आज अगर ले पाओ तो आज ले लो। आज तो छांटने में दिक्कत आएगी। सभी मंडल अध्यक्षों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग उसको विधिवत देख करके अगली बैठक में वहां लेकर के वितरित करने का काम करें। आज मौसम बहुत खराब है और मौसम ज्यादा क्यों खराब पता है आपको? सहारनपुर से चुनाव शुरू हुआ है, वहां की ये तेज हवा भारतीय जनता पार्टी की बिहार बॉर्डर तक जा रही है, इसलिए तूफान है। राज्य के प्रथम चरण का चुनाव सहारनपुर से शुरू हुआ है और ये बिहार बॉर्डर तक जाएगा। लेकिन इस बार मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सेवता विधानसभा की 1 लाख वोटों से जीत, उसमें आपका सांसद कभी पीछे नहीं रहेगा। आपके क्षेत्र को विकास की गंगा बहाने में जितना पैसा केंद्र से लाना पड़ेगा मैं बराबर लाता रहूंगा। और उत्तर प्रदेश की लड़ाई ज्ञान तिवारी जी लड़ेंगे और हम दोनों लोग मिल करके इस संसदीय क्षेत्र के सेवता विधानसभा का भरपूर विकास करने का काम करेंगे। टाइम काफ़ी हो चुका है। आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप लोग 13 मई को बहुत संगठित तरीके से एक एक वोट बूथ तक ले जाकर को सुनना चाहेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में आज पूरे संगठन का काम प्रदेश में चल रहा है। इसके लिए मैं अपना समय उन्हीं को देना चाहूँगा। आप सबसे अपील करते हुए कि 13 मई को एक वोट डाल करके अपने प्रत्याशी को, अपने सांसद को फिर से सांसद बनाने के लिए आपका आशीर्वाद। जयकारा हो जाए सुनासर मैया की, सुनासर मैया के। क्षेत्र में आयोजित इस बूथ सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी, लोग नहीं छोड़ रहे हैं, आगे चलो। आप सबके क्षेत्रीय विधायक आदरणीय ज्ञान तिवारी जी, जिला प्रभारी आदरणीय नीरज सिंह जी, पाटिल जी, आदरणीय कृष्ण कुमार, राजाराम निषाद जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, चुनाव अपने चरम पर है और सीतापुर में चुनाव एक तरफा है। विपक्षी दलों को कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिले और मिले भी तो छोड़ करके जा रहे हैं कि हमें लड़ने की नाई है, यही है ना? कोई लड़ने वाला नाई है, कहीं छोड़े ना ताल ठोके हैं। क्यों दादा गलत कहता है? सही है ना? चुनाव एक एक है ना? कारण समझ रहे हो कहा है? मोदी जी 2014 से लेकर 24 तक की जितनी योजनाएं कहीं देखी हो, और कांग्रेस की जब सरकार हो वही का देखी लो, आजादी से लगातार वही सरकार रही नहीं कर रही। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी, गरीब आदमी का दिल जीतने का काम किया। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, सबके खाते में किसान सम्मान निधि जा रही है, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी का कार्ड भी जेब में है। अब तो 70 साल के सभी बुजुर्गों को
उसमें शामिल किया गया है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल सब में परिवर्तन दिख रहा है। 2017 से पहले जब यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो चौथा में जब 17 के पहले सपा की सरकार में नाते रिश्तेदार आवे, जीजा फूफा आवे, बड़े रिश्तेदार, तो पूछे बत्ती दिन की है कि रात की? बोलो गलत कहीं तो बताइए तो पीछे। अब यहाँ बत्ती जाता ही नहीं, इन्वर्टर नहीं, जनरेटर सब बेकार। गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, कोई चौकोर प्लाट अगर चौथा चौराहे पर पड़ा है तो सपा का झंडा लगाए कब्जा करे जरूर गाँव है, पता कह लो। सच्चाई बात है कि नहीं? लोग कहे लगे रहे कि जितना बड़ा सपा का झंडा गाली में लगा, उससे बड़ा गुंडा गाड़ी के अंदर बैठा है। बहु बेटी निकलना मुश्किल। हमारी बिटिया अगर पढ़े जाए डिग्री कॉलेज में तो अम्मा कहे कुबेरी मेरा पहले लौटी आयो, सांझ हो पहले लौटी आयो। अब हमारी बहन बिटिया रात के 12 बजे भी निकल चली जाए, कोई दिखैया ना ही है बुरी नजर से। ये गुंडे, माफिया, मवाली 25,000 जेल में है, 25,000 गुंडे जेल में है जो बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखते थे। पूरे प्रदेश में माफिया राज था। हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, जैसे लखनऊ में चिकन के कपड़े, अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अमरोहा की ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, प्रयागराज इलाहाबाद का अमरूद, सिद्धार्थनगर के बांसी का काला नमक चावल। हर जिले में कुछ ना कुछ बढ़िया अपने आप बनता है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। सीतापुर जिले में भी एक माफिया रहे, 10 बंदूकें धर के चलाए, याद है? अब बंदूका दिखाई पड़ती कहूँ? बताओ तेरी भैया, सदादी बताओ, बंदूका दिखाई पड़ रहा है? माफिया डराना है गुंडवा। अब लुप ले रही है, ले रही कि नहीं ले रही? बताओ। कहा क्या चुप पे रहो, गुंडई करने वाली मौका नहीं है, लुप ले रही। डरा थे कि नहीं? बताइए तक डरा थे ना? ये है सरकार, गरीबों की सरकार, जनता की सरकार। मोदी जी ने कहा है कि एक एक गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की गारंटी हमारी है, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को। ये हमारा छोटा भाई है। आप फोटो तो नहीं खींच लेते हो? रुक जाओ, खींच लो भैया, खींच लो। खींचो आ जाओ, खींचो फोटो खींचो, आ गए खींचो। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं सबकी। आप खींचो भैया, खींच ले, आराम से बनाओ बनाओ बनाओ। ठीक चलो भैया। अरे भाई रुक जाओ, सीओ साहब के आदेश पालन करो भाई।